आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, दिया गया प्रश्न है कि 5 मीटर ऊंचा एक खंभा एक मीनार के शीर्ष पर स्थित है। यदि जमीन पर स्थित बिंदु ए से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मीनार के शीर्ष से बिंदु ए का अवनमन कोण 45 अंश हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं और ज्ञात करते हैं। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। मीनार की ऊंचाई h है, तो ये हमारा h हो जाएगा। और बोला गया है, सबसे पहले हम यहाँ से बनाते हैं दोस्तों, ये हमारा मीनार है दोस्तों, ये मीनार हो गया। और बोला गया कि मीनार के ऊपर 5 मीटर, अर्थात कि ये हमारा 5 मीटर मीनार के ऊपर हो जाएगा। और कोई बिंदु ए है, ए का अवनमन कोण, अर्थात यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई बिंदु ए यहाँ पर होगा दोस्तों, ये हमारा कोई बिंदु ए हो गया। और हम मीनार के आधार को बी तथा ये हमारे पास सी हो जाएगा और इस वाले बिंदु को हम डी मान लेते हैं। बोला गया है कि ए बिंदु से जो मीनार का है दोस्तों अवनमन कोण अर्थात उन्नयन कोण दिया गया है, वो हमारे पास दिया गया उन्नयन कोण कितना दिया गया है दोस्तों, 60 अंश दिया गया है, जिसके आधार के द्वारा बनाया जा रहा है। अर्थात हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ये वाला कोण दिया गया है हमारे पास, ये 60 अंश दिया गया है हमारे पास, ये हो जाएगा 60 अंश दिया गया है उन्नयन कोण। किसके? 5 मीटर ऊंचा एक खंभा जो दिया गया है, इसकी लंबाई 5 मीटर है दोस्तों, इसकी लंबाई जो दी गई है हमें 5 मीटर दिया गया है। प्रश्न में दिया गया कि मीनार के शीर्ष से बिंदु ए का अवनमन कोण 45 अंश है। तो दोस्तों हम यहाँ से बनाते हैं शीर्ष से ए के लिए अवनमन कोण, तो हमारे पास हो जाएगा अवनमन कोण जो कि क्षैतिज के समानांतर हम पूछे ऊपर खींचते हैं तो ये हमारे पास 45 अंश। अर्थात हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा कोण डी 45 अंश है, उसी प्रकार हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए का यह वाला भाग होगा उसका भी मान 45 अंश के बराबर होगा। इस वाले भाग का मान 45 अंश का बराबर, क्योंकि ये दो समानांतर रेखाएं हैं, उसके तिर्यक रेखा है जो डी ए तिर्यक रेखा है दोस्तों, तो उन रेखाओं के विपरीत बने कोण एकांतर कोण होते हैं तथा समान होते हैं। तो जो हमारा कोण हो जाएगा 45 अंश, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, समान हो जाएगा एकांतर कोण। और हम यहाँ से बी तथा ए अर्थात बिंदु और मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी को हम यहाँ से डी मान लेते हैं। तो यहाँ से जो दूरी हो जाएगी दोस्तों वो हमारे डी के बराबर हो जाएगी। और हम देखते हैं कि जो मीनार है उसके आधार से उसकी क्षैतिज दूरी के मध्य का कोण हमारे पास 90 अंश का है, अर्थात समकोण है। तो त्रिभुज हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज बी ये हो जाएगा डी बी ए में, त्रिभुज डी बी ए में समकोण त्रिभुज है दोस्तों। हम यहाँ कोण देखते हैं, डी बी ए में समकोण त्रिभुज है और इसका कोण का मान 45 अंश है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan 45, अर्थात हम जानते हैं tan 45 लंब बटे आधार होता है। तो हम मीनार की ऊंचाई को यहाँ से हम h मान लेते हैं, जो ऊंचाई को हमने h माना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास h। तो जो लंब हो जाएगा h और जो आधार हो जाएगा वो d, तो ये h बटे में d के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो tan 45 का मान होता है हमारे पास 1 के बराबर में होता है, ये tan 45 का मान 1 के बराबर हो जाएगा। तब ये 1 और ये h बटे में d, तो यहाँ से हमारे पास h और d का मान बराबर में प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई होगी तथा उन बिंदु से क्षैतिज दूरी बराबर होगी। तब हम दूसरे त्रिभुज में देखते हैं दोस्तों, त्रिभुज सी बी ए, अर्थात हम त्रिभुज ए बी सी बोल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में इसके लिए कोण हमारे पास दिया गया था, ये 60 अंश दिया गया था दोस्तों, कोण जो 60 अंश था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं tan 60 अंश बराबर उसका जो लंब का मान हो जाएगा मीनार की ऊंचाई धन 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 धन h और आधार का मान होगा सेम d, तो ये हो जाएगा d। और हम जानते हैं कि जो tan 60 अंश का मान होता है वर्गमूल 3 के बराबर होता है, तो वर्गमूल 3 बराबर 5 धन h और ये गुना में d इधर आ जाएगा, तिर्यक गुना होकर तो d, और d का मान हमने h के बराबर निकाला है दोस्तों, ये हमारे पास h के बराबर हो जाएगा d का मान। तो ये वर्गमूल 3 h बराबर 5 धन h
h का पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल 3 ऋण 1 हो जाएगा, क्योंकि h का पक्षांतर करेंगे तो ऋणात्मक h होगा और दोनों से h को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो h बराबर ही हो जाएगा 5, क्योंकि हम यहाँ से वर्गमूल 3h ऋण h करके 5 दोनों से h को उभयनिष्ठ लिए तो ये प्राप्त हुआ। और हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर में 5 बटे में वर्गमूल 3 ऋण 1 तथा हम इसके हर का परिमयीकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 धन 1 बटे में हो जाएगा वर्गमूल 3 धन 1। और हम जानते हैं कि a ऋण b a धन b का जो होता है गुना हमारे पास हो जाता है, वो कुछ इस तरीके से होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगा 5 वर्गमूल 3 धन 1 बटे में हो जाएगा वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारे पास ऋण 1 पूरे का वर्ग। तो h का जो मान प्राप्त हो जाएगा 5 वर्गमूल 3 धन 1 बटे में हो जाएगा 3 ऋण 1, ये हो जाएगा 5 बटे 2 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर में होगा। दोस्तों हमारे पास h का जो मान आ जाएगा अर्थात मीनार की ऊंचाई 5 बटे 2 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।